सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में ज्ञान आस्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 और जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है वट सम विल अमाउंट टू ₹16,500 at 5% पर एनुअल फॉर 2 years इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि आपके पास अमाउंट गिवन है और रेट एंड टाइम गिवन है। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट आपको गिवन है 5% पर एनुअम ईयरली, ओके, एंड योर टाइम इज 2 years। आपको फाइंड और अमाउंट आपको गिवन है ₹16,500। आपको बताना है कि ये किस प्रिंसिपल से बना हुआ अमाउंट है। इनके प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए और इक्वल में रख दीजिए अमाउंट की वैल्यू। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो पी आपके पास नहीं है, आर आपके पास गिवन है और टी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे P नहीं गिवन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 × 5, 5 से 20, 1/20। तो P और ये आ गया आपका 20 × 20 + 1, 21/20 रेज़्ड टू पावर 2 = 16,500। इसको उधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंटू में 20 ऊपर चला जाएगा और 21 × 21 नीचे आ जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं आप 3 से 3 से, और 3 से आपके पास आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और ये आ जाएगा। और कैंसिल हो नहीं रही हैं आपके, तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे आएगा आपका 147। और अगर आप इसे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 14,965.98 रुपीज़। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14,966 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल होगा, जिससे कि गिवन रेट और गिवन टाइम पे आपका अमाउंट 16,500 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे पास प्रिंसिपल गिवन नहीं है तो हम सेम ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट में हम टाइम और रेट फाइंड करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्टेन सम अमाउंट, इसमें भी आपको प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वही रेट और टाइम आपको गिवन है और अमाउंट आपको गिवन है। रेट आपके पास है यहाँ पे 8% पर एनुअम, टाइम है आपके पास वही 2 years, अमाउंट आपके पास हो जाता है यहाँ पे ₹5,832। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, तो P हमारे पास नहीं है, ये है हमारा 8/100, T है 2, कैंसिल कर दीजिए। 4 × 2 = 4 से 25, सॉल्व कर लीजिए। 2/25 to 5832 आपका जाए, ठीक है। इसको भी आप आगे सॉल्व कर लेंगे फर्दर, देन आपके पास क्या आ जाएगा, P × 25 × 25 और 2 27/25 to 5832। इसको उधर ले जाइए। 5832 × 25 × 25 डिवाइडेड बाय 27 × 27, कैंसिल कर दीजिए। 9 3 जा 9 से 9 6 जा 54, 43 आपके पास आ जाएगा, और 9 4 जा 36, 36 अगर हम करें तो 9 8 जा 72। अगेन आप करेंगे तो आपके पास
3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा, 3 1 जा और 3 6 जा। 9 से फिर से कर देंगे आप, 9 3 जा, 27 से भी कैंसिल हो जाएगा, 21 जा 27, 8 जा। तो ये आपके पास आ गया 8 इंटू 25 इंटू 25 और जिसका मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगा 5000। यानी कि प्रिंसिपल आपके पास आ गया है कितना, ₹5000। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप अपने प्रिंसिपल को फाइंड कर लेंगे जब आपको रेट, टाइम और अमाउंट गिवन हो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कुछ फाइंड करवाने वाला है, ये या तो रेट या टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं इन हाउ मच टाइम विल इट टेक ऑफ ₹16,000। यानी कि प्रिंसिपल आपकी बार आपको गिवन है ₹1600। टाइम आपको फाइंड करना है, रेट और अमाउंट आपको गिवन है। रेट है आपकी 5% पर एन्यूम, अमाउंट आपके पास है ₹1852.20 पैसे, ये आपके। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आपके पास हो गए इसके इक्वल। P की वैल्यू है 1600, R भी आपको गिवन है, इसकी डेसिमल रिमूव कर दीजिए तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा और 4 से सॉरी दिस इज़ 5, तो 5 1 जा 5 और 5 से 20 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाइए, 1 + 1/20 होल पावर t और यहाँ पे हो जाएगा 185220 डिवाइड बाय 100 इंटू ये 1600 भी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड। 2 से कैंसिल हो जा रहा है, 2 से 2 9 जा 18, पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 1 जा। तो ये आपके पास आ गया 9261 और नीचे आपका आ गया 8000 और यहाँ से करोगे तो ये आ गया 21 जा 20 + 1 यानी कि 21/20 रेज़ टू पावर। और यहाँ पे भी ये 20 का क्यूब और ये 21 का क्यूब और ये 20 का क्यूब, 21/20 होल क्यूब कर देंगे। और एक्सपोनेंशियल पावर के बेस पे हम जानते हैं कि व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर आर ऑल्सो इक्वल। तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 3 यानी कि टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे रेट मांगा है। क्या मांगे हैं? रेट। उसमें टाइम गिवन होगा और यही फॉर्मूला आपका लग जाएगा कि व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, और पावर्स इक्वल होंगे तो बेस भी इक्वल हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें आपको गिवन है प्रिंसिपल आपका गिवन है ₹1000, टाइम आपको गिवन है 3 ईयर्स, अमाउंट आपको गिवन है ₹1331। प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल है आपके पास 1000 पुट कर दीजिए, R नहीं है आपके पास, T है। T की वैल्यू है आपके पास 3 पुट कर दीजिए। यहाँ पे हो गया 1331/1000 और जो भी किसका 11 का क्यूब और यहाँ पे 10 का क्यूब यानी कि 1 + R/100 की पावर 3 और यहाँ से हो गया 11/10 की पावर 3। इससे पहले वाले में हमने लिया था
कि अगर आपका बेस सेम होता है देन पावर्स इक्वल होंगी, और यहाँ पे पावर्स इक्वल है देन बेस भी आपके इक्वल होंगे। तो उनके बेस को कंपेयर कर लीजिए आप। तो ये आया 11/10, जो कि आपके पास आएगा 1/10। ये आपके क्या चला जाएगा उधर 100/10, तो क्या आ गया 10। रेट आपके पास आ गई 10% पर एannum। ठीक है, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेके 10 × 10, तो 11 - 10 क्या हो गया आपका 1/10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यानी कि ये इस तरीके से आपके पास रेट और टाइम आप फाइंड कर सकते हैं जब अमाउंट आपको गिवन हो। नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है उसमें आपके पास इंटरेस्ट गिवन है। क्या गिवन है? इंटरेस्ट। प्रिंसिपल गिवन है ₹64,000 और इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना? ₹4,921। और क्या गिवन है आपको के पास? टाइम। थ्री ईयर्स और 2 years, 3 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पहले आप अमाउंट फाइंड कर लेंगे। अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 64,000 प्लस 4,921, और ये आ जाएगा आपका 68,921 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। P की वैल्यू है 64,000, R आपके पास नहीं है गिवन, T आपके पास गिवन है 3, 68,921। इसको ले जाइए उधर 3, और ये आ गया 68,921 डिवाइडेड बाय 6400। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका? 41 का क्यूब, और ये हो जाएगा 40 का क्यूब। ठीक है, जब पावर सेम होती है तो बेस आर इक्वल, देन 1 + R/100 इज इक्वल टू 41/40। ये उधर चला जाइए, R इज इक्वल टू 41/40 माइनस 1। R क्या आ जाएगा आपका? R/100। तो R/100 ये आपके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 41 - 40/40, यानी कि 1/40, और ये 100 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में। 0 से 0, 2 2 जा 2 5 जा, यानी कि 5/2%, यानी कि 2.5% पर एannum आपकी रेट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सम ऑफ ₹4,000, यानी कि आपके पास क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है कितना? ₹4,000। टाइम आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है 15% पर एannum, और अमाउंट आपको गिवन है। अमाउंट आपके पास है ₹5,290। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए। P × 1 + R/100 T। P है आपका 4,000, 1 + R है आपका 15, T आप नहीं जानते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 3 जा 5 से 20, 1 + 3/20 T 5290 डिवाइडेड बाय 4,000। 0 से 0 कैंसिल। ये आपके पास आ गया 20 × 20 + 3, यानी कि 23/20 T, और ये आपके पास आ गया
20 की पावर 2 और ये आ गया 23 की पावर 2। तो जब बेस सेम होते हैं देन पावर भी सेम होती हैं, तो t इज इक्वल टू 2, यानी कि टाइम आपके पास आ जाता है 2 ईयर्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं आपके, आपसे या तो रेट फाइंड करवाएगा या टाइम फाइंड करवाएगा और या आपसे इंटरेस्ट फाइंड करवा लेगा। ठीक है, बस यही आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके क्या कहता है, एट वट रेट विल अ सम ऑफ रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल गिवन है आपके पास रुपीज कितना 3200, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स, इंटरेस्ट आपको गिवन है ₹672। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ से अमाउंट आप फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा P प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ₹3200 प्लस 672, और ये क्या हो जाएगा आपका 3872 अमाउंट। फॉर्मूला भी लगा दीजिए साथ के साथ। P आपके पास है 3200, 1 प्लस R आपके पास नहीं है गिवन, T आपके पास है 2 इक्वल टू 3872। इसको उधर ले जाइए, $3872/32। सिंपली है कि ये 8 से भी कैंसिल हो रहा है और आपका 4 से भी, तो 8 से कर दीजिए, 8 4 जा, यहाँ से 8 4 जा 32 और आपके पास आ जाता है 6, तो 8 8 जा 64 एंड 8 4 जा, ठीक है, यानी कि 484 और 400 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया की पावर 2 है यहाँ पे, और ये है आपका 20 का स्क्वायर 400 होता है, और वो किसका स्क्वायर है वो आप देख लेंगे। 2 2 जा 4 84, 2 का 4, तो यानी कि 2 2 जा, वो है आपके पास 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल होती है, पावर इक्वल होती है तो बेस सेम होते हैं, और यहाँ पे बेस है आपका 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 22/20। इसको सॉल्व कर दीजिए, R/100 22/20 माइनस 1, R/100 ये आपके पास आएगा 2/20, कैंसिल कर दो 1/10, और R आपके पास आ जाएगी 1 इंटू 100, ये 100 इधर है, उधर मिल जाके मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 10, तो 10। तो रेट आपके आ जाती है इस तरीके से 10% पर एन्यूम, राइट। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि कैसे हम रेट और टाइम निकालना सीख जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एन्यूम इन 2 years इज गिवन टू यू, फाइंड द सम, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करने हैं। बहुत बढ़िया, आपको क्या गिवन है, CI माइनस SI इज इक्वल टू ₹30, ठीक है, और आपके पास है रेट कितना 5% पर एन्यूम, और टाइम
2% पर एन्यूम टाइम 2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना CI और SI निकालेंगे। SI सिंपल है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, R पता है 5, T पता है, और ये हो गया 5 से 20, 2 से 10, यानी कि P अपॉन 10। ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, और हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस R अपॉन 100 रेज़्ड पावर T माइनस P, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, P को कॉमन निकाल लेते, बाकी की वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। 100 की पावर T माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेती हूँ। P नहीं है मेरे पास, 1 प्लस R है 5 अपॉन में 100 होल पावर 2 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लूँगी मैं भी। ये हो गया आपका 20, यानी 20 बन जाए 20 प्लस 1, 21 अपॉन में 20 की पावर 2 माइनस 1। 20 का स्क्वायर होता है 441, और ये होता है 400 माइनस 1, यानी कि CI आपके पास आ गया 441, 400 माइनस 1। LCM लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 441 और 400, यानी कि बाहर P है, ये ध्यान रखिए, मैं भूल गई थी, P है बाहर। तो CI हमारे पास आ जाता है P इंटू 41 अपॉन में 400। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है, यानी कि CI माइनस SI। CI है मेरे पास P 41 अपॉन में 400 माइनस SI है मेरे पास P अपॉन 10। अब मैं यहाँ से क्या कर लूँगी, इसकी वैल्यू रख लूँगी। ये कितना है, ₹30। P कॉमन ले लिया वहाँ से, 40 अपॉन में 41 अपॉन में 400 माइनस 1/10, सॉल्व कर लीजिए। ₹30 इज इक्वल टू 400, आपका क्या आ गया, LCM। तो यहाँ से आ गया 41 और यहाँ से 40, डिवाइड किया तो आपने आ गया 1, सॉरी माइनस किया तो, और ये इधर आके मल्टीप्लाई, वहाँ हो गया P सिर्फ, तो ये हो गया 3। तो यानी कि ये कितना है आपका प्रिंसिपल आ गया आपके पास ₹12,000। यानी कि जब दोनों का CI और SI का दोनों का डिफरेंस अगर आपको गिवन है तो उस तरीके से भी हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, ये ऑलवेज होता है। ठीक है, तो इसमें आप मिस्टेक नहीं कर लेंगे कि SI माइनस CI, ऐसे नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है।